तो हेलो बच्चा लोग, जैसा कि आपको पता है आज हमारा मैथ्स का सीबीएसई बोर्ड का पेपर था। तो फटाफट से इसके जो एमसीक्यू हैं उनको हम फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं और आपको पता चल जाए कि कितने एमसीक्यू आपने सही किए हैं। आज जो हमारा सेट है वो सेट 3 है। प्रश्न कोड हमारा 430-6-3 है और सीरीज़ यहाँ पे है F6EGH है। तो चलिए फटाफट से हम चलते हैं इसके एमसीक्यू की तरफ। जैसा कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है इनटू कंसंट्रेटिंग सर्कल्स सेंटर्ड एट O करके दिया गया है। तो इसका आपको बता दूं सही जवाब जो है ये 5.6 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। वही क्वेश्चन नंबर सेकंड जो दिया है 3 coins आर टॉस्ड टुगेदर द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन हेड कम्स अप इज। तो आपको बता दूं इसका जो सेकंड क्वेश्चन है इसका सही जवाब है 7/8, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन दिया है द वॉल्यूम ऑफ एयर इन अ हॉलो सिलेंडर इज 450 सेंटीमीटर क्यूब, अ कोन ऑफ a same height and the radius as that of cylinder is kept inside it, the volume of empty space is the cylinder is। तो आपको बता दूं ये थर्ड आपका जो क्वेश्चन है इसका डी पार्ट जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, मतलब 300 सेंटीमीटर क्यूब। इसके साथ चलते फोर्थ पे, इफ़ अ लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ टावर इज √3 times its height then the angle of elevation of the sun is। तो आपको बता दूं इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 30 डिग्री। इसी के साथ में हम चलते आगे क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है 22nd टर्म ऑफ द AP 3/2 1/2 -1/2 -3/2। तो यहाँ पे बता दूं आपका फॉर्मूला है AN = A + n-1D। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, n की जगह 22 पुट कर देंगे तो -39/2 आपका सही जवाब हो जाएगा। सिक्स्थ वाला जो है इसका आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मेरे हिसाब से तो इसमें जो है आपका 2 जो है ये सही जवाब होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। आपने क्या लगाया है फटाफट से कमेंट करके बताइए। चलते हैं यहाँ पे सेवन्थ क्वेश्चन की तरफ। तो इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज 57% देन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट इज। तो हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी है आपके पास में 57%, नॉन हैपनिंग की आपको बतानी है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 0.43। 1 - 0.57 करेंगे तो यहाँ से आएगा हमारे पास में 0.43, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। एट्थ क्वेश्चन है OA इज अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद द सेंटर O एंड द रेडियस 7 सेंटीमीटर। इफ द लेंथ ऑफ आर्क AB 22/3 सेंटीमीटर देन एंगल AOB इज इक्वल्स टू। तो आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 8 हमारा जो है इसका सही जवाब जो है वो 60 डिग्री हो जाएगा। इसी के साथ में हम चलते हैं अपने नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज गिवन बाय द SN इज इक्वल टू n/2 3n + 1 देन द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP इज। तो आपको बता दूं इसका सही जवाब है नाइन्थ क्वेश्चन का A। यहाँ पे आपका 2 जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 10th हमें दिया है टू कैलकुलेट मीन ऑफ द ग्रुप्ड 10th यहाँ पे दिया है टू कैलकुलेट मीन ऑफ अ ग्रुप्ड डेटा राहुल यूज्ड अज्यूम्ड मीन मेथड। ही यूज्ड D = x - a वेयर A इज अज्यूम्ड मीन देन x बार इज इक्वल्स टू। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही है, A + D का बार। तो इसी के साथ चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। तो 11वां क्वेश्चन है द पॉइंट 3, -5 लाइज ऑन द लाइन mx - y = 11 द वैल्यू ऑफ m इज। तो यहाँ पे 11th में हमको m की वैल्यू बतानी है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा -2। 12th क्वेश्चन है क्या दिया हुआ है, इफ़ √3 sin θ इज इक्वल टू cos θ देन द वैल्यू ऑफ थीटा। तो आपको बता दूं यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, √3 इज इक्वल टू cos θ/sin θ। तो आपको पता है कि √3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cot θ हो जाएगा। और cot में √3 किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है 12वें का वो 30 डिग्री बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 13वां है ABCD इज अ रेक्टेंगल विथ इट्स वर्टिसेस एट 2, -2 8, 4, 4, 8 and -2, 2 taken in order length of its diagonal is। तो आपको बता दूं इसका सही जवाब है 2√26, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते 14th क्वेश्चन की तरफ। 2 dice are rolled together the probability of the getting a sum more than 9 is। तो आपको बता दूं जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसका सही जवाब है 1/6, क्योंकि 9 से ज़्यादा लाना है तो 5, 5 हो सकता है।
6,6 हो सकता है, 6,4 हो सकता है, 4,6 हो सकता है, 6,5 और 5,6 भी लिख सकते हैं। तो टोटल चांसेस हमारे 6, तो यहाँ पे 1/6 आपका सही हो जाएगा। 15th आपका जो है 15th में कह रहा है इन ट्राइंगल ABC DE पैरेलल BC फुल स्टॉप इफ AE इज इक्वल टू 2x प्लस 1 सेंटीमीटर, EC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, AD इज इक्वल टू x प्लस 1 सेंटीमीटर एंड DB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो हमें x की वैल्यू निकालना है। तो 15th का आपको बता दूं 1/2 जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं 16th क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ दिया है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x माइनस 7y इज इक्वल टू 1 एंड kx प्लस 14y इज इक्वल टू 6 इज इनकंसिस्टेंट इज। तो आपको बता दूं यहाँ पे 16th जो है इसका ऑप्शन नंबर ए जो है -6 बिल्कुल सही हो जाएगा। 17th है इन द गिवन फिगर PA इज टेंजेंट टू द सर्कल विद अ सेंटर O इफ एंगल APO इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड OA इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। तो OP इज इक्वल टू, तो आपको बता दूं OP जो आपका 18th जो 17th क्वेश्चन है आपका इसमें 5 सेंटीमीटर बिल्कुल सही हो जाएगा। 18th क्वेश्चन आपका है टू आइडेंटिकल कोन्स आर जॉइंड एज शोन इन द फिगर इफ रेडियस ऑफ अ बेस इज 4 सेंटीमीटर एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन इज 6 सेंटीमीटर देन हाइट ऑफ द सॉलिड इज। तो आपको बता दूं इसका 4√5 बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी की क्वेश्चन की सॉल्यूशन कराएंगे इसके पार्ट 2 में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट में जरूर बताएं कि आपके कितने आंसर सही हुए।